राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर इंसान के पास कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है तो फिर हम क्यों मानते हैं कि हर चीज भगवान की इच्छा और कृपा से होती है? अगर हमारा जीवन नहीं, हमारे दो विभाग बने हुए हैं, एक पाप कर्म एक पुण्य कर्म। पति से संभोग पाप नहीं है, धर्म है। पर पति से भोग करो पाप है। जबान मिली है, अच्छा भोजन पाओ निष्पाप है। मांस मछली खाओ पाप है। तो डिपार्टमेंट दो कर दिए गए हैं ना जगत के, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। ऐसा थोड़ी कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो जो चाहे कर सके। आप अपने शरीर को भी स्वतंत्र नहीं रख सकते। आप अपने शरीर की हत्या करना चाहे अभी रिपोर्ट कर दें, आपको दंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सरकारी वस्तु है। तो ये भागवतिक जगत, इसमें दो विभाग हैं, एक बुरा और एक अच्छा। हम अच्छे को स्वीकार करने के लिए इंसान हैं, हम राक्षस नहीं हैं कि हम बुरे को स्वीकार करने लगे। महाराज जी, अगर हमारा जीवन कर्मों से बना है तो उसमें भगवान की क्या भूमिका है? हम कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमारी अच्छी सोच भी उनसे आती है, तो फिर हमारे तो सबसे पहले आपको किसने, कर्म ने उत्पन्न किया या भगवान ने? भगवान ने। ठीक है। कर्मों का विधान किसने बनाया? भगवान ने। ठीक है। आपको मनुष्य जन्म किसने दिया? भगवान ने। कर्म से नहीं कह सकती, क्योंकि भैंस बनकर, कुत्ता बनकर, सुअर बनकर हमने ऐसे कर्म नहीं किए कि सर्वोत्तम मनुष्य देह प्राप्त किए। इसके लिए आता है शास्त्र में, कबहू का करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी कृपा करके भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। संस्कृति माज बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कतदार। संस्कृति के चक्र को रोक कर बीच से निकाल लिया और भगवान ने कृपा कर मुझे मनुष्य जन्म दिया। अब अपना उद्धार कर लो। आप यहाँ वृंदावन आए अपने कर्म से नहीं, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। किशोरी जी की कृपा से आई। आप साधु संग प्राप्त किए अपने कर्म से नहीं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा। सब कुछ ये जो भागवतिक मिल रहा है ये भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसमें हमारे कर्म नहीं, इसमें भगवान की कृपा से। हिमांशी राज पुरोहित जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सुधा निधि जी के एक श्लोक में
पराक्रम से भुजाओं में शंख चक्र आदि चिन्ह नहीं लिखते, मस्तक पर विचित्र हरि मंदिर की रचना नहीं करते, जो कंठ में तुलसी की माला भी धारण नहीं करते। लिखति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर्भजन विक्रमात्क हिते महाबुद्ध। इसी का अर्थ आप बता रहे हैं। किसका प्रश्न है? ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है, जो देह भाव से रहित हो चुका है, सिद्ध पुरुष, जिसको होश नहीं मस्तक में तिलक लगाने का, गले में कंठी पहनने का, वो गुरु के भजन से इस माया और देह पर विजय प्राप्त करके ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। बोले कोई बिरला ही ऐसा होता है। इस श्लोक में लिखा है कोई बिरला ही ऐसा होता है जो ऐसी अवधूत स्थिति को प्राप्त हो गया कि अब शरीर की शुद्ध नहीं कि कंठी बांधे, तिलक लगावे, शंख चक्र छाप आदि लिखे। गुरुर भजन विक्रमात्क इते महाबुद्धया, जो इतना भजन किया वो कोई महाबुद्धिमान आदमी जो तीनों शरीरों का राग त्याग करके बाहरी चिन्ह रहित होकर भगवत स्वरूप में स्थित है। सिद्ध महापुरुष की बात इसमें लिखी। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दृष्टा भाव में निरंतरता नहीं बन पाती, पुनः पुनः कर्ता भोक्ता भाव में आ जाते हैं, जबकि लक्ष्य तो दृष्टा भाव से ऊपर उठकर स्वयं लेकिन स्थापित। हमें ये देखना कि कर्ता भोक्ता है कौन? हम है ही नहीं ना। कर्ता भोक्ता है कौन? अंतःकरण चतुष्टय और ज्ञानेंद्रियां, तभी तो हम दृष्टा हैं। तो दृष्टा भाव हमको बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा भोजन पाया, तुरंत काटना पड़ेगा। रसेंद्री ने मन के साथ मिलकर के अहंकार को अनुभव करा रही। जो अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में देहाभिमान है, उसको अनुभव करा रही। मैं तो देखने वाला हूं, मेरे कोई सोच से क्या लेना देना। मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, मैंने बहुत अच्छी बात सुनी, मैंने बहुत अच्छा बोला। नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छा, ये तो बुद्धि की चातुर्यता है जो वहां केंद्र से बुलवाया है। मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। और हर समय लगे रहना चाहिए ना। अध्यात्म नित्या, हर समय अपने स्वरूप में लगे रहना चाहिए। यही तो है निरंतरता। भाई आत्मरति का तात्पर्य है यही कि हर समय विवेक के द्वारा हम काटते रहें, बस काटते रहना है। नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझ लेना है, और समझ करके जो भी क्रियाओं में कर्ता भाव आरोपित होता है, क्योंकि पूर्वाभ्यास रहा है, उसको स्वीकार करना। तो जहां वो स्वीकृति करता है काट दो, बस यही ज्ञान है। जहां स्वीकृति करता है काट दो, बस इतनी बात है। बड़े से बड़ा कर्म बांध नहीं सकता, बस कर्ता भाव स्वीकृत ना होने दीजिए आप। जहां से कर्ता भाव हो रहा है वो देख रहे हो कि ये मिथ्या अहंकार से हो रहा है। और मिथ्या अहंकार 3 गुणों से प्रेरित है, जो कारण शरीर का निर्माता है। जो कारण शरीर का निर्माता 3 गुणों स्वभाव से प्रेरित है वो। मैं तो इसको देखने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं थोड़ी हूं। बस खत्म। जितना भी बड़ा कार्य हो गया, चाहे वो जो भी हुआ हो, खत्म। तो उसके आप भोक्ता नहीं बनेंगे, आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने दृष्टा। पर ये हर समय बना रहना चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यही कमी रहती है महाराज जी, निरंतरता नहीं बनी रहती। हाँ, तो फिर फंसा देगा। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाली कर सकती, प्रकृति के किसी क्षेत्र में फंसा देगा। वो जहां फंसाए तब तुरंत हटाओ, बाद में पश्चाताप होता है जी। हाँ, पर मतलब उससे अभी प्रवीणता पूर्वक और प्रवीणता लानी है। मतलब जिस समय किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का आवेश है, आकर्षण है, उस समय बिल्कुल सतर्क सावधान रहना है कि इंद्रिय विलासिता है, ना कि स्वयं की। स्वयं तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि हमें लक्ष्य में तो दृश्य से ऊपर उठना है जी। और अभी हम दृश्य को। अच्छा, ये साधन भाव है, सिद्ध भाव नहीं है। जो दृष्टा भाव है ये साधन भाव है, साधन भाव है, ये सिद्ध भाव नहीं। जब सिद्ध भाव आएगा तो दृष्टा, दृश्य, दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाएगा। जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय ये 3 रहते हैं, तब तक साधन रहता है। और जब केवल ध्येय रह जाता है,
तब उसका ध्यान सिद्ध माना जाता है। और जब केवल स्वरूप रह जाता है, दृष्टा दृश्य है तभी तो दृष्टा है। अब दृश्य नहीं बचा, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो फिर दृश्य क्या? जब दृश्य नहीं बचा तो दृष्टा कहाँ बचा? तो वही है, तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो जो भी है सब वही। तो आपका आशीर्वाद बना रही साधन पुष्ट हो जाए हमारा। नहीं, बहुत कृपा है आपके ऊपर गुरुदेव की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि आप बड़ी सूक्ष्मता से चल रहे हो। बस असंगो हम पुरुषा, असंग रहिए। और ये संसार एक मनोरंजन है, माया का विलास है, हमको इसमें नहीं रमण करना। तो असंगो हम पुरुषा, असंग। जिसके मन में आ गया कि हम संसार सुधारेंगे वो भ्रष्ट जरूर हो जाएगा, क्योंकि संसार को सुधारना नहीं है, संसार को भगवत स्वरूप देखना है। वासुदेवा स्वमित्र। सुधारना किसको हुआ? अपने को। संसार सीय राम में सब जग जानी भक्ति, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान। तो हम ब्रह्म को सुधारेंगे क्या? अगर हम अब श्रेष्ठता का गुण लेकर और इनमें लघुता का गुण लेकर सुधारने की भावना की, तुम अपनी भ्रष्ट होने का मतलब होता है अपनी स्थिति से च्युत हो जाना। हमारी स्थिति है तब मानी जाएगी जब बहुनाम जन्मनामन्ते, भगवान कह रहे हैं, बहुत जन्मों की साधना के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्त्रमिति स महात्मा दुर्लभा। सब वासुदेव हैं ऐसा मानना। तो असंग रहे, नहीं तो दृष्टा भाव नहीं रह पाएंगे। जहां संग किया तो दृष्टा कहां रह पाओगे? दृष्टा तो असंग होकर के होता है, शरीर से असंग, मन से असंग, इंद्रियों से असंग। तो बाहरी संग से भी तो असंग रहना है, नहीं तो फंस जाओ। बाहरी संग हुआ, दृष्टा भाव भूल गए तो फंस जाओगे। कहीं ना कहीं ममता मोह राग का अपनेपन का आरोप हो जाएगा, जैसे अपने शरीर से अपनेपन का। तो ऐसे ही हमें कहीं भी अपनापन ना होने पावे, कहीं राग ना होने पावे और अपने स्वरूप में रहे, तो कुछ दिन बाद वही स्वभाव बन जाता है। उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो जब दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी का लय हो जाए तब सिद्ध पुरुष होता है। एक ही परम तत्व है, खत्म। दृष्टा भाव भी खत्म। अब वही ब्रह्म मई यज्ञ हो रही। अब भोजन पा रहा है, अब वो दृष्टा भाव में नहीं, भोजन भी ब्रह्म है, पाने की क्रिया भी ब्रह्म है, पचा भी ब्रह्म रहा है, ब्रह्म में है। ब्रह्माग्नि ब्रह्मणा होतो, जो गीता जी में श्लोक लिखा है, ब्रह्म हवीर है, वही होता है, वही भोगता है, वही यज्ञ है, वही सब खत्म किया। महाराज जी, शरणागत के जीवन में कृपा से ये स्थिति स्वाभाविक आ जाती है। हमें तो लगता है कि सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और भजन, तीन बातें जीवन में जरूर होनी चाहिए। नेत्र, श्रवणेन्द्रीय, वाकेंद्रीय, तीन का संयम होना चाहिए। व्यभिचार, व्यसन, कुसंग, तीन बातों का त्याग होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर हम केवल ऐसे सोचते हैं कि प्रभु के शरणागत हैं और हम भजन नहीं करते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संत संग नहीं करते, तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो बात हम स्वीकार करें उसकी परिपक्व अवस्था भी तो होनी चाहिए। तो वो परिपक्व अवस्था होगी सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। साधन को हरि भजन है मुख्य, कै सत्संग सहाय। तो सत्संग दो से होता है, एक शास्त्र से भी होता है और एक संत जनों से भी होता है। तो शास्त्र वेदा अध्ययन या वेद के जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने छोटे छोटे सूत्र निकाले उनका अध्ययन, वेदो नित्य मधीयताम, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण महाभारत ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है, और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होती है, और अपवित्र बुद्धि माया का स्वाद लेना चाहती है। तो शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और खूब डट के नाम जप, ये तीन हो। श्रवणेन्द्रिय बचाओ, किसी की निंदा स्तुति ना सुने। नेत्रेंद्रिय बचाओ, किसी के दोष दर्शन न करे। वाकेंद्रिय बचाओ कि कोई अपराध जनित भाषा, निंदा आदि दुखद वाणी ना बोले। और बहुत
आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत होगा यदि व्यभिचार छूट जाए, व्यसन छूट जाए। क्योंकि हमारी जो वृत्तियां हैं ना, वो 4 दिन भजन किए फिर कोई पाप कर लिए, 4 दिन संयम से रहे फिर, तो वो अनुभव नहीं कर पाता। चल तो रहा है लेकिन उसे आनंद का अनुभव नहीं होगा, और आनंद का जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप अध्यात्म की तरफ दौड़ नहीं लगा पाएंगे। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, निज सुख माने आत्म सुख, भगवत सुख। जब तक भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए कि बहुत दीर्घ काल तक अपनी इंद्रियों को बचा के रखे भोगों से, तब जाके भगवदानंद का अनुभव होता है। नहीं तो बहुत अपने लोग इस बात का अनुभव करें कि 5 दिन बहुत जोर का भजन और 6वें दिन मुंह भरा गया। महाराज जी, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम का सतत जो है सर्वोत्तम साधना है। बिल्कुल 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 सर्वोत्तम। हाँ बिल्कुल। राज जी ग्वालियर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब संसार में सारा खेल प्रकृति के 3 गुणों का है तो क्या आज के समय में त्रिगुणातीत अवस्था पाना संभव है? क्यों नहीं पाना संभव? क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रचे हुए जगत में हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम तो त्रिगुणातीत हैं। बात समझना, हमारा जो स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। अभी हम अपने स्वरूप को भूलकर त्रिगुण को स्वीकार कर लिए। त्रिगुण से रचित ये 3 देह हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह। इसी त्रिगुणमयी माया से ही तो पंचभूतों की उत्पत्ति हुई, और पंचभूतों से स्थूल देह, और इसी त्रिगुणमयी माया से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति हुई, इसी से कारण शरीर की उत्पत्ति हुई। तो तीनों गुणों का प्रभाव इस पर है कि हम पर है? महाराज जी, जैसे आपके सानिध्य से अभी असली बात, बच्चा भजन नहीं कर रहे ना, तो हमारी बात अब ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत की बात है तो कैसे समझोगे? पहले हम जो कह रहे हैं उसे समझ पा रहे हो? जो हमारा स्वरूप है, मैं शुद्ध मैं पुरुष या अशुद्ध मैं हो गया। जो मैं स्वरूप है वो आज भी अभी त्रिगुण से मुक्त है, त्रिगुणातीत है। हम मुक्त होते हुए भी बंधे हुए हैं। बस ये बात समझनी। अगर हम मुक्त ना होते तो त्रिगुण माया से मुक्त होना बड़ा कठिन होता। हम मुक्त हैं, केवल जानबूझकर माया को पकड़े हुए हैं, माया रचित आकारों को, माया रचित भोगों को, माया रचित क्रियाओं को। अगर इनको हम अस्वीकार कर दें तो अभी हम जीवन मुक्त हैं। तभी तो अस्वीकृति ये होती है वेद के द्वारा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। परम सत्य केवल वही आत्मस्वरूप ब्रह्म है। तो मिथ्या का जब अस्वीकृति हुई तो सत्य स्वरूप में जब स्थित हुआ तो दृष्टि बदली। अब वही वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे जो चित्त में विक्षेप पड़ता है, तो विक्षेप जो पड़ता है, और संत जनों ने असल बात, चित्त भी तो माया के द्वारा बना हुआ है। त्रिगुण के अंतर्गत चित्त बना हुआ है। चित्त कोई त्रिगुणातीत थोड़ी है। जब चित्त की वृत्ति भगवदाकार हो जाती है तब त्रिगुणातीत का अनुभव हो जाता है। चित्त की वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक जैसे वृत्तियां का मतलब होता है जैसे समुद्र में तरंग, जैसे समुद्र में तरंग उत्पन्न होती है, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में कामनाओं की तरंगे उत्पन्न होती हैं, वासनाओं की तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब उनको मारने के लिए जैसे नाम जप इन्होंने बताया कि नाम जप के द्वारा हो जाएगा, तो अब हर चित्त वृत्ति में राधा राधा राधा, तो अब जो वासनाएं दुर्वासनाएं दबी हुई चित्त वृत्ति में वो सब भस्म होती चली जाती नाम के प्रभाव, और चित्त निर्मल होता चला है। और जहां चित्त निर्मल हुआ तो जैसे शांत और निर्मल जल में नीचे क्या है दिखाई देता है, ऐसे शांत और निर्मल चित्त से वो अपने स्वरूप की तरफ देख पाता है, अपने आप से अपने आप को देख पाता है। महाराज जी, जैसे आपके बताए रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, तो कई बार माया भी, प्रभु द्वारा जनित जो माया है वो भी विक्षेप डालती है ना। देखो, इसमें प्रभु से प्रेरित माया नहीं डालती। हमारी पूर्व वासनाएं जो हैं वो माया की तरफ आकर्षित होती है, ना कि माया हमें आकर्षित कर रही। हमें बताओ क्या आकर्षण कर रहा है? जैसे हमने गुलाब जामुन देखा तो अब हम आकर्षित हो रहे हैं ना, वो गुलाब जामुन आके थोड़ी आकर्षण कर रहा है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि हम माया को पकड़े हुए, माया हमें नहीं पकड़े।
अगर हम माया से मुक्त अपना अनुभव आज करें तो बहुत जल्दी हम माया मुक्त हो जाएं। बंधेव कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा झूठी है, छूटति कठिल, छूटना कठिल है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, जब इंद्रिय प्रकृति के संयोग से सुख का हमें अनुभव करा रही, वही सुख बंधन कारक है, उसी सुख को काटना है। हाँ, तब महाराज जी दुख भी होता, फिर ऐसा लगता है मन चंगा कटौती में गंगा कैसे हो। हाँ, ये मन चंगा का मतलब अभी जो हम बता चुके ना, देखो एक मन ही अंतःकरण चतुष्टय है। जब वो संकल्प विकल्प करता है तो मन कहा जाता है, जब निश्चय करता है तो बुद्धि कहा जाता है, जब चिंतन करता है तो चित्त कहा जाता है, और जब क्रिया का कर्ता भोक्ता बनता है तो अहंकार कहा जाता है। एक तत्व ही अंतःकरण चतुष्टय के रूप में प्रकाशित हो रहा है। खूब भजन करो बच्चों, पाप आचरण ना हो, बस इससे बचो, गंदा आचरण ना हो, इससे बचो, तो बहुत जल्दी अध्यात्म की बात समझ में आने लगेगी और आनंद आने लगे, मस्ती आ जाएगी। सोचो, जब आपको ये पता चलेगा कि आप अविनाशी हो, आप अजर हो, आप अमर हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप कितने आनंद में होंगे। एक परमानंद की अनुभूति होगी, उसे निज सुख कहते हैं, उसे आत्म सुख कहते हैं, उसमें परमात्मा सुख कहते हैं। साहिल ठाकुर जी पानीपत से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, शरणागत को प्रतिकूलता को कृपा ही समझना चाहिए। महाराज जी, यदि प्रतिकूलता में कृपा है तो उसमें कृपा का अनुभव कैसे करें? जीवन में बहुत प्रतिकूलता आ रही है। पहले भजन करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों के प्रवचन सुनो, तो बुद्धि थोड़ा पवित्र हो तब वो समझ पाएगी। प्रतिकूलता में भगवान के सानिध्य का अनुभव होता है यदि हम भजन करते हैं, तो इसीलिए प्रतिकूलता को मंगलमय कहा गया, अपमान को मंगलमय कहा गया, कि जो मंगल भवन से जोड़े वो मंगलमय। सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्यज। जब प्रिया प्रीतम का भजन होता है तो जिस सम्मान के लिए, अनुकूलता के लिए संसार मारा घूमता है, परमार्थ का पथिक उस सम्मान को विष के समान त्याग देता है, अपमान को गले लगाता है, संपत्ति की तरफ से उदासीन होता है, विपत्ति को गले लगाता है। परमार्थ का पथिक बहुत बलवान होता है। तो अभी नाम रूपी बल, ज्ञान रूपी बल हृदय में जागृत नहीं हुआ तो अज्ञान के कारण शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं पर व्यथय हो करके हम परेशान हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तक अध्यात्म में नहीं जुड़ोगे, डट के भजन नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। आज भजन कौन करना चाहता है? सब मनमानी आचरणों में खुशी होना चाहते हैं, मनमानी आचरणों में मस्त होना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार जब हो और खूब भजन हो तो अभी आनंद आ जाए, हृदय शीतल हो जाए, मस्ती आ जाए, जिसे मस्ती कहते हैं। मस्ती, मृत्यु का भी भय खत्म हो जाए, हम आत्म स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो जाए। जब तक शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं, संत गुरुजनों की आराधना नहीं, खूब डट के भजन नहीं, तो अध्यात्म के प्रवचन सुन लीजिए भर, लाभ थोड़ी ले पाओगे। उसका लाभ तो तभी लिया जाता है जब खूब डट के भजन हो, भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तभी आनंद आता है। ऐसे विपत्ति तो मारेगी कि हमें डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अब एक लड़का है, वो भी जवान, वो भी पधार गया और बहुत वैभव, बहुत संपत्ति। अब पिता क्या सोचता है, क्या करूं, अब हमारा जीना किस काम का? विपत्तियां तो ऐसी ऐसी हैं कि मतलब उनसे पार होना बहुत कठिन है। लेकिन यदि भगवान का आश्रय है, भगवान का भजन है, तो हर विपत्ति को रौंद कर वो भगवत प्राप्ति कर लेगा। और भगवान का सहारा नहीं तब तो माया रौंद ही देगी। इसे माया को भवसागर कहा गया है। इसमें तैरने वाला मतलब ज्ञानी और नाव में बैठने वाला शरणागत भक्त, दो ही पार हो सकते हैं और कोई नहीं। या तो विशुद्ध ज्ञानी पुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है वो इस भवसागर को पार कर गया, या विशुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान के चिंतन में है वो भवसागर को पार कर गया। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि ही परमात्मा का आश्रय लेती है, अशुद्ध बुद्धि माया का आश्रय लेती है।